जैन रामायण में कल विभीषण का शोक दूर हुआ था। उन सबको उन्होंने अनेक प्रकार के संबोधन दे करके शांत किया था। ये विद्वानों का और मित्रों का कर्तव्य है कि अपने जो परिचित हैं, जो दुख में हैं, शोक में, वियोग में हैं, तो उनके जो दुख शोक संताप हैं उनको उत्तम वचनों के द्वारा शांत कराया जाए, दूर कराया जाए। नहीं तो पता है क्या करते हैं अपन, और उसका दुख बढ़ाते हैं। बेचारा आदमी वैसे दुखी था और वहाँ जा कर के किसी की शोक सभा हो जैसे, वहाँ जा कर के अरे तुम्हारे पिताजी तो बहुत ही बढ़िया थे, मेरे तो आंसू नहीं थम रहे हैं, वो खुद रोने लग जाए और बेचारा शांत बैठा हो तो उसको रुला दे। ऐसे आदमियों को दूर रखना चाहिए कि ये आके क्या करेगा, रुलाएगा, भैया तुम बाद में आके मिलना। ये रोने का माहौल मत बनाओ। तो वो जो राम लक्ष्मण भामंडल हनुमान आदि लोग थे, वे बड़े बुद्धिमान महापुरुष थे। उन्होंने उसको समझाया, समाज करके वो व्यक्ति ठीक है, ठीक ठीक सब बराबर है। उसने अपना धीरे धीरे शोक छोड़ दिया और शोक छोड़ करके इत्यादिक वचनाथ की संबोध्यो खगराय मंदोदरियादिक सबे रानी गण समझाए। विभीषण जब समझ गया तो फिर श्री राम आदि के लोगों ने कहा कि अब क्या करना चाहिए, रावण के शरीर के साथ, रावण के साथ, प्रजादिक के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि विद्वानों का जो बैर है वो तो मरण पर्यंत ही होता है। अब तो मर ही गया, अब इसके साथ क्या बैर रखना। रावण से हमारी तो पहले भी शत्रुता नहीं थी, एक कार्य उसने विपरीत किया था, उसको लेके हम कर रहे थे, बाकी हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था उससे। इसको बोलते सम्यक दृष्टि का बैर, कि जो सम्यक दृष्टि को मूल से बैर नहीं है, कुछ कारणवश विपत्तिवश उसने झगड़ा वगैरह युद्ध वगैरह कर लिया। तो उसने कहा क्या करें, अब अच्छा है कि परलोक को प्राप्त हुआ जो महामानव लंकेश्वर है, इसको अपन दाह संस्कार कराएं। सभी लोगों ने कहा बराबर आपने बात कही। और तब विभीषण को लेकर के राम लक्ष्मण के साथ में वो गए जहाँ पर उसका शव वहाँ पड़ा था और सारी रानियाँ उनको घेर करके बैठी थी। जैसे ही राम लक्ष्मण वहाँ पहुँचे, मंदोदरी आदि जितनी रानियाँ थी उनको देखते सही चिल्ला चिल्ला करके और गला फाड़ फाड़ करके रोने लगी और उनको भय व्याप्त हो गया। हे भगवान, अब क्या करेंगे, यही तो वो लोग हैं जिन्होंने हमारे पतिदेव को मार दिया था, हमारे साथ क्या करेंगे। लेकिन वो वहाँ पहुँच करके उन सभी ने क्या कराई, उनको सांत्वना दी, मधुर वचनों से उनको शांति प्राप्त कराई, समझाया, कर्म की विचित्रता चेष्टा आदि को बताया। उन्होंने कहा देखो आपके पति जो थे वास्तव में महामानव थे, महाबलशाली थे, उन्होंने खूब धैर्य के साथ में सब कुछ कार्य किए, जगत को बसाया और पुण्य कार्य किए, इसलिए उनके संबंध में शोक छोड़ करके अब इनके शरीर का क्या किया जाए, संस्कार उत्तम रीति से किया जाए। वो मंदोदरी आदि की रानियाँ भी शांत हुई और शांत होकर के अब रावण का दाह संस्कार करते हैं। तब चंदन कर्पूर मंगाए, रावण को तन दग्धो जाय, पद्म सरोवर तीर सुथान, राक्षस खेचर मिले सुजान। चंदन कपूर अगर शीर्ष चंदन आदि सब लगा करके उत्तम रीति से जैसे किसी का दाह संस्कार होता है वो संस्कार कर दिया। क्यों बता रहे दाह संस्कार, अरे कितनी सी देर में तो शरीर जिसको पोषित किया था, जितना भोगों से पुष्ट किया था, जितना नाना प्रकार के श्रृंगार विलेपन उबटन स्नान गंध इत्र फुलेल सब लगाए थे, जितने भोगे थे, वो सारा का सारा शरीर कितनी देर में, क्षण भर में, आधी एक घंटे में तो सब संस्कार हो। बताओ ये कितनी देर अपन इतना कर रहे हैं, जब इसमें से चेतन निकल जाए तो कितनी देर इसको आप या हम रखें, रखना चाहिए ना। भगवान का स्टेचू, भगवान के जिनबिंब, भगवान का प्रतिबिंब हमने रखा, ऐसे ही हमारा भी रख देना। भगवान ने तो आपको साक्षात कुछ नहीं दिया है, हमने तो आपको फिर भी 2 प्रवचन सुना है क्यों जी, तो एक आध पुतला हमारा बांध देना,
अरे भैया कैसी बातें करते हो, अगर आपका रख देंगे तो फिर हम आएंगे नहीं देखने के लिए, फिर ये शमशान ग्रह जैसा हो जाएगा। अभी तो ये जिनालय है, पवित्र स्थान है। अरे ये देह है, सब चीज़ों कैसी बनाती है पवित्र। कहने का मतलब आप ये आचार्य भगवान ने वर्णन लिखा है इसका कि देखो कितनी सी देर में तो ये शरीर का क्या हो जाता है, देखने लायक नहीं बचता। और इसके लिए अपन दिन रात, रावण जैसा जीव, 3 खंड का राजा, उसके शरीर की स्थिति क्या हुई, वो लेके नहीं गया साथ में, वहीं पड़ा रहेगा। अपना भी कहाँ जाएगा, यहीं पड़ा रहेगा। अपन इसको देख देख करके खुश होते रहते। फिर सबने वो स्नान वो करके, पद्म सरोवर नाम का स्नान था, उस स्नान के सब लोगों ने वहाँ स्नान किया। और स्नान करने के बाद में सब बैठे थे, स्नान करने के पहले ही बैठे थे। और फिर रामचंद्र जी ने कहा कि जो महाबलवान इंद्रजीत, मेघवाहन, कुंभकर्ण, मय, मारीच आदि जो लोग हैं उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि अब अपन ने हरा ही दिया है शत्रु को, इसलिए अपने को कोई बेर नहीं है, कोई अपने से समस्या नहीं है, इसलिए उनको क्या करें, छोड़ दिया जाए। तहाँ स्नान कियो सब राय, रामादिक बैठे सुख पाए। रामचंद्र तब भाखे बेन, इंद्रजीतादिक तजो करी चेन। रामचंद्र जी ने कहा कि अब तो उनको छोड़ दो भी, अपने क्या काम है, तब तक रखा था अपन ने जब तक युद्ध चल रहा था, अब तो युद्ध ही समाप्त हो गया, तो इसलिए वे अपने घर जाएं, अपने गांव जाएं, अपने राज्य में जाएं, हमें उनसे कोई भी बैर नहीं है। बेर निवारी करो हित लाय, कोई खेचर भाखे आय। यह राक्षस वंशी बलधार, छोड़े योग्य नहीं भूपाल। ऐसी बातें सुन करके कोई विद्याधर राजा लोग कहने लगे, महाराज ऐसी बातें मत करो, वे राक्षस वंशी हैं, वे बड़े क्रूर हैं, वे बड़े बलवान हैं, अब तो उनके पिताजी का ही मरण हो गया है, तो वो लोग हमारे ऊपर ही क्या करेंगे, आक्रमण कर देंगे, हमारा अहित कर देंगे, उनको तो है ना मार डाल देना चाहिए। कुछ लोग विद्याधर क्रूर हृदय के थे, क्या बोला उन्होंने, उनको तो मार देना चाहिए, या फिर एक काम करो, नहीं मारना है, पड़े रहने दो बंदी गृह में, पड़े पड़े अपने आप क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, भूखे प्यासे मर जाएंगे, ऐसा करके रहने दो आप उनको। रामचंद्र जी ने कहा, अरे 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 कैसी बातें आप करते हो, क्षत्रिय पुरुषों की यह चेष्टा नहीं है, जो क्षत्रिय हैं, बलवान है, वो कैसे काम नहीं करते हैं। अहो उनका धैर्य, उनकी नीतियां देखो आप, शुरू से लेकर के आखिरी तक उन्होंने किस बात का अवलंबन लिया, न्याय और नीति का, क्या न्याय कार्य है और क्या सही गलत वाली बातें हैं। और हमेशा उनको बोले, रावण को बहुरूपिणी साधनी है तो साधे, लेकिन हम मंदिर में बैठे हुए जो रावण का अहित करने के लिए आज्ञा नहीं देंगे। वो उससे नहीं डरे थे, बोले हम उससे नहीं डरे तो ये हमारा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अरे नीति है कि जो युद्ध में हार चुका है, जो भाग रहा है, जो मुख में तृण दबाया हुआ है, सेवा कर रहा है अथवा बंदी गृह में पड़ा हुआ है, ऐसे क्षत्रियों को, योद्धा जो है उनको मारना योग्य नहीं है। यह क्षत्रियों का धर्म है इस प्रकार का करने का, इसलिए हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो उनको छोड़ दो, कोई बात नहीं है। क्यों छोड़ दो, क्योंकि जो यह छूटो तो सुनी राय, ये तो इसने बोला था। राम कहे अब निर्धन भया, रावण से मरते बल गया, तो अब कहा करेंगे जेह, दया हेत छोड़ो यह गेह। और रावण ही चला गया वैसे भी जो महाबलवान था, तो ये हमारा क्या बिगाड़ेंगे, क्या कर लेंगे। अरे दर्शन मोहिनी नाम का शत्रु चला गया तो चारित्र मोहिनी अब हमारा क्या बिगाड़ेगा। जो बड़ा सबसे महा 70 कोड़ा कोड़ी था, जो शैल अस्थि अनुभाग में था, वही हमने नष्ट कर दिया, वही नहीं बचा, तो ये छुटपुट लता दारू हमारे क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप तो नीति से उनको छोड़ दो। तो सब लोगों ने कहा ठीक है, आपकी बात जो है भली है, आप ऐसे पाप काम नहीं करोगे।
इम सुनि सहस्र सुभट शस्त्र जुत, जाय इंद्रजीति आदिक सब लाय। बंधन सहित देखिते राम, निर्बंधन कीने अभिराम। कुंभकर्ण हरि जीत घन, नादमय आदिक छोड़े अहलादी। और ऐसे जब आज्ञा मिली फिर भी उन लोगों को डर था कि कुछ हो नहीं जाए, कुछ हो नहीं जाए। तो वो बंधन में पड़े हुए इंद्रजीत, कुंभकर्ण, मेघवाहन और बाकी जो भी राजा थे बेड़ियों में जकड़े हुए। हाथ में पैर में क्या थी उनकी, खन खन करती हुई लोहे की मोटी मोटी बेड़ियाँ। उनके आसपास 1000 विद्याधर राजा शस्त्र सहित तलवार डाले हुए सावधान चित्त होकर के ले करके आ रहे हैं। उनको डर था अभी बिगड़ जाएंगे, इनको पता चलेगा, पता चल रहा है हमारे पिताजी मर गए, इनको गुस्सा आ जाएगा, पता नहीं ये कुछ भी कर सकते हैं। और एक और बात बोली उन्होंने, किसने, भामंडल ने बोला, क्या बोला, और विभीषण भी बलवंत, सुमरे रावण भ्रात महंत। जब इन सो मिलिए की होय, तब इन सो जीते सो कोय। अरे ये विभीषण भी है, विभीषण कोई भाई से स्नेह है, वो भाई को मरा हुआ देख करके इसका भी जो स्नेह है वो सब निकल निकल के बाहर फूट रहा है। जैसे जैसे अनंतानुबंधी की भी संयोजना कर दो, अनंतानुबंधी को सत्ता से क्षय कर दो, लेकिन उसको विपरीत कारण मिल जाए, मोह पैदा हो जाए, मिथ्यात्व का भाई दिख जाए, तो वो आने में देर नहीं लगाती है, सत्ता से क्षय होने के बाद भी आ जाती है। तो ले विभीषण भी अनंतानुबंधी जैसा है। ये जो विभीषण है ये भी शांति से है, लेकिन इंद्रजीत और कुंभकर्ण का और साथ मिल जाएगा और वो दोनों तीनों मिलकर रोएंगे और भड़काएंगे, तो इनका भी कोई भरोसा नहीं है। तो भामंडल ने अपने सेवकों को बोल दिया था, विभीषण का भी भरोसा अभी करने लायक नहीं है। इसको बोलते राजनीति। सुनो, तुम्हारे पास रहा हुआ पुण्य, पाप को तो तुमने हराया है, जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक ज्ञान रूपी मंत्री कहता है, सुनो ये पुण्य रूपी कर्म अपने साथ में है, अपना साथ दे रहा है, लेकिन ये कभी भी बिगड़ सकता है। ये कर्म रूपी सेना को देख के कि चलो साथ देगा, तो ये उनको साथ में होकर के पुण्य पाप में कन्वर्ट हो जाएगा और तुम्हें भोगों में लिप्त करके डुबो देगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या कहता है, अभी भी इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। तो भामंडल ने भी वही किया, अपने सामंतों से बोला कि विभीषण का भी भरोसा करने लायक नहीं है। सही बोला गलत बोला उसने? राजनीति के हिसाब से सही बोला। और सब वो उनको लेकर के आए, मोटे मोटे बंधन थे, और सब जब आ रहे थे वो वहाँ पर चलते हुए, वो बड़े शांत दृष्टिकोण से दृष्टि लेते हुए, जमीन पे देखते हुए, निर्विकार भाव से आ रहे थे। वहाँ लोगों में बातचीत चल पड़ी। ये लोग अभी भी कुपित हो गए ना, तो इनको देखने के लिए कौन समर्थ है, इनसे कौन लड़ेगा, इनको कौन पकड़ेगा फिर से। वो तो एक बार पकड़ में आ गए थे, अभी पकड़ में नहीं आएंगे। तो जो जहाँ बैठा हुआ था वहीं बैठा रह गया, स्थिर हो गया, पता नहीं क्या हो जाने वाला है। ऐसा करके बहुत सावधानी के साथ में वे आए। आचार्य भगवान कहते हैं कि जब वे आ रहे थे तो बहुत निर्विकार रूप से आ रहे थे, शांत दृष्टि से आ रहे थे, जमीन पे देखते हुए आ रहे थे। अरे वो हृदय में मुनिपना प्राप्त कर चुके थे, मतलब वे ये निश्चय कर चुके थे कि यदि हम बच गए, यदि ये बंधन टूट गए, तो अब हम घर नहीं जाएंगे, अब हम घर जाएंगे, अब हम वेदना नहीं भोगेंगे, अब हम अचल वेदना भोगेंगे, अब हम भेद वाली वेदना वेद्य वेदक नहीं करेंगे, अब हम अभेद वेद्य वेदक के बल से निशंक रहेंगे। ऐसा उन लोगों ने मन में नक्की कर लिया था। अब उनको पता नहीं था कि मरेंगे कि जिएंगे, क्या करेंगे लोग हमारे साथ, हमें क्या पता, हम तो बंधन में। ऐसा करके वो लोग आ रहे थे। जब वो लोग आए, वो विभीषण भी वहीं थे, और विभीषण के साथ में, राम के साथ में, लक्ष्मण के साथ
में उन लोगों की बहुत चर्चा हुई, बात हुई। इन लोगों ने सुख दुख की बातें पूछी, रावण के बारे में संबोधन दिए, उनकी प्रशंसा करी। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सब ने रावण की अभी तक प्रशंसा ही करी है। और ऐसा करके जब दुख की सारी बातें समाप्त हो गई तो फिर वो बोलते हैं, कौन बोलता है? कुंभकर्ण राम लक्ष्मण से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अहो, आप लोगों का धैर्य, आप लोगों की गंभीरता, आप लोगों की पराक्रमता, वीरता, शूरता वो बड़ी अपूर्व है, अद्भुत है, विलक्षण है। अहो, आपने जिसे कोई नहीं जीत पाया था, 3 खंड का राजा था, ऐसा रावण जैसा व्यक्ति भी आपने बहुत क्षण भर में परास्त कर दिया। वास्तव में आपके गुण उत्कृष्ट हैं, आपकी न्याय नीति उत्कृष्ट है। यदि अच्छे गुण हो तो भले वो शत्रु हो, लेकिन वो प्रशंसनीय होते हैं। ऐसा कह करके उन लोगों ने उनकी प्रशंसा करी। लक्ष्मण ने उनसे कहा, राम कहे भो राक्षस राय, अपनो राज्य करो सुख पाए। मैं सीता जुते अपने देसी, जावत हूँ तजिभूति अशेषी। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी ने क्या कहा उनसे? हे विद्या राक्षसों के राजा, हे राक्षस वंश अधिपति, आप एक काम करो, आपका ये राज्य रहा, आपकी लंका रही, मैं तो सीता को लेकर के, अपने भाई लक्ष्मण को लेकर के जाता हूँ, अपने देश जाऊँगा, दंडक वन में नगर बनाऊँगा, मुझे आपके राज्य आदि से कोई प्रयोजन नहीं है। आप लोग पहले की भांति क्या करो? राज्य करो। आप लोग राजा हो यहाँ के, रावण के पुत्रों, आप लोग ही समझो क्या कैसे जीना वगैरह है, इसलिए आप सब करो। तो उन सब लोगों ने क्या बोला? तैयार हो गए, बोले अरे बढ़िया, अब पहले तो अपन राजकुमार थे, अब तो राजे बन गए। अच्छा हो पिताजी गुजर गए। अरे दुष्ट पुत्र होता है सोचने वाला कि बस पिता की संपत्ति में जिसकी नज़र है, पिताजी मरे और संपत्ति मिले। ऐसे अभागे पुत्रों से पूरा घर और वंश और कलंक, समाज कलंकित होता। कभी सेवा भी कर सकता, सेवा भी करे तो सेवा नहीं है, वो तो क्या है? लालची। लालची भगवान की पूजा करे भोगों के लिए तो भगवान का भक्त नहीं है, वो क्या है? क्या बोलते हैं उसको? भोगों का भिखारी। ऐसे पिता की सेवा करे क्या वास्ते? ये पिताजी मरे जल्दी जल्दी, उनका मकान मिले अपन फिर बेच खाएं। कौन है वो बालक? पापी, वो धन का लालची, मायावी, दुष्ट। तो उन्होंने बोला, तो उन लोगों ने क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? बस हो, इन भोगों से बस हो। विपत्ति में डालने वाले, दुर्गति में ले जाने वाले, कभी भी जिनका पूर नहीं पड़ता है, सर्पणी के समान डसने वाले, ऐसे इन भोगों से अब हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं है। इस सारे संसार में यदि कुछ सारभूत वस्तु है तो वह निर्ग्रंथता है। चिदानंद पद सार ध्याने को निज पद लियो, वह चैतन्य पद का सार, आत्मा का अनुभव समय सार प्राप्त करने के लिए हम तो बस अब निर्ग्रंथ होकर के मुनियों के साथ में विचरेंगे, तपस्या करेंगे, उस स्थिति को प्राप्त करेंगे जिसके बाद ये बेड़ियों में फिर से आना नहीं पड़ता है। अरे ये बेड़ियों से आज मुझे कष्ट हुआ, इन बेड़ियों ने आज मेरा मान तोड़ दिया, लेकिन मैं मूर्ख था कि आज तक इन बेड़ियों से ही बचता रहा, और जो कर्म रूपी बेड़ी प्रति समय मुझे बांध रही है उसको मैंने देखा ही नहीं, उसको मैंने विचारा ही नहीं। मान भंग हो गया मेरा उस समय जब ये बेड़ियां पड़ रही थी मोटी मोटी लोहे की, लेकिन फिर चिंतन क्या आया? ये तो दिखने वाली बेड़ियां हैं, लेकिन जो नहीं दिख रही है वो भी बेड़ियां हैं कि नहीं है? अरे आप लोगों को कोई बेड़ी बेड़ी है क्या? कहाँ है? एक तो गले में पहन रखी है, 2 हाथ में पहन रखी है, 3 बेड़ी तो ये हो गई, 2-4 में पहन रखी होगी, 5-6 हैं गले में नहीं है आपकी एक भी? क्यों? हाथ में कितनी पहन क्या है बहन जी? बेड़ी? ये बेड़ी नहीं है, ला उतार के जाओ मंदिर में।
ये बेड़ी है, घर की बेड़ी। तन क्या है? तन कारागृह, वनिता बेड़ी, तन कारागृह, वनिता बेड़ी। पत्नी क्या है? यहाँ बिल्कुल ना, मेरी पत्नी बेड़ी है, घर जाके यहीं बोल लेना अच्छे से भगवान के सामने, नहीं तो पत्नी बेड़ी भी नहीं रहने देगी फिर। अरे कर्म की बेड़ी दिखाई नहीं देती। तो उन लोगों ने बोला बस महाराज बस बहुत हो, ये जो दुख को देने वाले, नरक में डालने वाले पापी जैसे ये भोग हमें नहीं चाहिए। इम सुनिवे संतुष्ट अपार, राक्षस भूपति बेन उचारी, पाप तणो कारण इह त्याग, राज त्यागी मुक्ति को सारे इलाज, ऐसो रावण नृप नसी गयो, ऐसो रावण नृप नसी गयो, याते हम वैराग्य सुलयो, कर पातर आहार अभिसार, करी स्याह में निश्चय भूपार। अरे ऐसा रावण नश गया, ऐसा इतना बड़ा हमारा पिता, राज्य जिसके हाथ में था, वसुंधरा जिसकी दासी थी, सारे विद्याधर उसको देखते से ही कांपते थे, ऐसा रावण नसी गया, नष्ट हो गया, चला गया। ऐसी लक्ष्मी को धिक्कार हो। रावण ने सोचा था आखिरी समय मरते समय, अरे ये लक्ष्मी किसकी होती है, मैं ठगाया गया, मैं इस मोह से ठगाया गया, मैं कर्म से ठगाया गया, मैं जीत लिया गया, मैं हार गया। वो उनके पुत्र मानो उन्होंने उनकी बातें सुन लियो, पढ़ लियो, समझ गए हो, वो ठगाए गए थे, वो नष्ट हो गए, हम नहीं ठगाएंगे, हम तो अब मात्र पानी पात्र में हार लेंगे। उन्होंने नियम कर लिया था कि यदि वहाँ छूटे तो अब प्लेट में नहीं खाएंगे, थाली में नहीं खाएंगे, अब किस में खाएंगे, अब पानी पात्र में खाएंगे। पानी पात्री दिगंबरा, पात्र ले लेके नहीं पिएंगे हम, भिक्षा दे नहीं करेंगे, अब हम अंजुलि धारण करके निकलेंगे जब भी निकलेंगे, अगर बचे तो। हमने नियम किया था। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी ने उनको बहुत समझाया। शास्त्रकार लिखते हैं ऐसा कोई उपाय शेष नहीं रह गया जो राम लक्ष्मण ने उनको नहीं बोला हो। उन्होंने बहुत बोला, आप जवान हो, युवा हो, रुक जाओ, थोड़े दिन ठहर जाओ, प्रजा को संभाल लो, आपका राज्य देख लो, इनका क्या होगा, माता का क्या होगा, आपके भाई बंधु पत्नी, जो जो सब बातें थी उन्होंने सब समझाई, लेकिन वे लोग टस से मस नहीं हुए। ऐसा उनका निश्चय देख करके राम कहे तुम धन्य हो, चाहो कर्म विनाश, तब सब राक्षस न्याय के गए जो निज आवास। रामचंद्र जी ने उनकी प्रशंसा करी। ओहो, आपका विचार धन्य है। अभी वो रामचंद्र जी की प्रशंसा कर रहे थे, अब ये इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। आपका विचार धन्य है, हम आपके विचार की अनुमोदना करते हैं, जो आपने कर्म के नाश का विचार किया। ऐसा कह के उनको छोड़ दिया, उनकी बेड़ियां पहले ही तोड़ दी थी, उनको स्वतंत्र कर दिया। वो जो पद्म नाम का वहाँ सरोवर था, सभी लोगों ने उसने स्नान किया, वहीं कुछ लोग बैठ गए, कुछ लोग अपने अपने तंबू में चले गए, कुछ अपने घर चले गए, सब अपने अपने स्थान चले गए। आप लोग भी अपने अपने निवास जाने वाले हो। ऐसा सब हो गया। अब इसके बाद में क्या होता है, क्या घटना घटने वाली है? अब एक बहुत अपूर्व घटना घटने वाली है। क्या घटना है? रावण जल गया, ये लोग दीक्षा लेने वाले हैं, सब शांत हो चुका है। अब क्या घटना घटेगी? अभी बहुत बड़ी एक घटना घटने वाली है। मंदोदरी के पहले एक घटना घटने वाली है। क्या है वह? आश्चर्यजनक, 3 लोग को आह्लाद देने वाली, बाजे बजने वाली कुछ घटना, वो अपन कल देखेंगे। इसी लंका नगरी में, इसी के उद्यान में कुछ कल होने वाला है। आप लोग सब नए कपड़े पहन करके आए, ठीक है? ऐसे आ जाना भैया, आ तो जाना। विजयादशमी हो चुकी, रावण का संस्कार हो चुका है। ऐसा जान करके, जगत की भोगों की स्थिति देख करके हम उनसे विरक्त हो गए, ऐसी मंगल भावना।
निज निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। What is